नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव अशोक कैल ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने पर तभी विचार किया जा सकता है जब गगनगिर गांदरबल जैसे आतंकवादी हमले बंद हों, जिसमें एक निर्माण कंपनी के 7 कर्मचारी मारे गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों ने कहा कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा के सम्मान में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में किसी भी प्रगति के लिए शांति और स्थिरता आवश्यक है। कैल ने दावा किया कि शायद गगनगिर में हमले का समय गलत था, अन्यथा हताहतों की संख्या सैकड़ों में हो सकती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गगनगिर हमले की निंदा की है। अशोक कैल ने कहा कि इन घटनाओं की कड़ी निंदा की जरूरत है और जम्मू कश्मीर में शांति को अस्थिर करने और नई सरकार को बाधित करने के स्पष्ट प्रयास हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के यूनिट ने भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, कई बार कहा है कि स्टेटहुड जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने जो उनका चुनाव मंशूर था उसके मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसको एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है। उसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। वो कल यूनियन होम मिनिस्टर से मिले हैं, आज रशिया से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री, शायद उनसे भी मिलेंगे, तो अपनी बात रखेंगे। उनको बात रखने का हक है। उन्होंने अपने मंशूर में इस बात को कहा था, इसलिए हम इसको कोई ऐसा नहीं मानते हैं कि उन्होंने रखा है। बाकी देना न देना ये केंद्र सरकार तय करेगी। यहाँ एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज तय करेगी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है क्या देने का। अगर अप्रोप्रिएट टाइम उनको लगेगा तो जरूर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। किससे जो रोज होते हैं ये नहीं होंगे, अमन बहाली होगी तो फिर ठीक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगिर के किस्से होते रहेंगे, अगर गगनगिर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहां तो सैकड़ों लोगों को मौत की घाट वो उतारते। क्या सर आपको नहीं लगता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। अभी तो गए थे जयशंकर जी वहां, और उन्होंने गए थे, वहां मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो गए। उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मीटिंग में गए, उन्होंने अपने देश की रिप्रेजेंटेशन वहां की है। लेकिन जब तक वो मुल्क आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं, आतंकवाद की हरकतें नहीं छोड़ेगा और जो वांटेड टेररिस्ट वहां बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाउद्दीन को वापस करे वो तो तब बातचीत हो सकती है, नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत करने का मतलब हम नहीं मानते।